कि जगत में आने के समय में जो प्रेम रहता है, विदाई के समय में उतना ही दुख व्याप्त होता है ना। चाहे वो बेटी की विदाई का हो, चाहे संसार की विदाई का हो, कोई के भी आने के बाद में जब जाना होता है तो दुख। तो ये कहाँ प्रकट हुआ है? ये शिव जीव अविनाशी स्वरूप है। क्या है? अच्छा, आत्मा का रूप गीता सार के 3 अध्याय में क्या कहा है जानते हो ना? तो जो शिव से बना तत्व है, इस गुप्तेश्वर महादेव से बना तत्व है, वो तत्व सदा सदा के लिए जो ये महादेव की रचना है संतों, जो विवाह आगे विवाह होने के बाद में ये वज्रांग का पुत्र तारकासुर जब नहीं मरा, ये शिव पार्वती के तत्व से जो पुत्र प्राप्त होगा उससे ही मृत्यु को प्राप्त होगा। कार्तिकेय का जन्म कैसे हुआ संतों? कार्तिकेय का जन्म 7 रतिया बदली, उसके बाद में उनकी उत्पत्ति हुई और 6 कृतिकाओं ने जिनका इंद्रलोक में ले जाके पालन किया था, और कृतिकाओं ने उनका पालन किया, इसलिए उनका नाम कार्तिक रखा। और ये कथा गणपति की कथा, जलंधर की कथा जो शिव के समान था, और शंखचूर्ण जो सुदामा का स्वरूप था, ये आगे की कथा आपको कल श्रवण करवाएंगे। लेकिन आज थोड़ा ये ध्यान देना, आप सब पधारे जहाँ जहाँ से भी आए हैं, देवातिदेव महादेव गुप्तेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठे हैं, तो एक ध्यान देना। आपकी ये पावन मंदिर है, क्या नाम है इसका? आप बोलो, हमको याद नहीं। गुप्तेश्वर महादेव। तो गुप्तेश्वर महादेव से कैसे पता आपको गुप्तेश्वर महादेव है? किसने किया आपसे गुप्तेश्वर महादेव? अच्छा, शुरू से जो पुराने हैं उनने किसी ने नाम बोला ही होगा गुप्तेश्वर महादेव, है ना? तो जिस किसी ने भी इस शब्द का संचार किया है गुप्तेश्वर महादेव, तो गुप्त रूप से क्या पता लग रहा है? नहीं, हम आपसे कोई बात भी नहीं कर रहे, हमको यहाँ तक सुनाई भी नहीं पड़ रहा है और आप बैठिए। हम तो ये कह रहे हैं कि आपने वो नाम गुप्त रूप से, तो आपको ऐसा संचार हो रहा है ना शरीर के अंदर कि ये गुप्त है। तो गुप्त है तो साकार तो रूप दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना? तो नाम में बदलाव कैसे आ रहा है कि गुप्तेश्वर महादेव? तो ये अंदर अपन गुफा की तरह जा रहे हैं, और वहां अंदर जब जाते हैं तो अंदर जाके अपन देखते हैं, उनके दर्शन करते हैं, स्पर्श करते हैं, अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, धतूरा, आग, जो भी पूजा योग्य चीज है हम देवातिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। तो आपको एक बात बता दे कि ये महादेव का पवित्र स्थान है, ये गुप्तेश्वर महादेव। और गुप्तेश्वर महादेव है और गुप्त ही है, आप ये मत सोचना कि उजागर है। शब्द में समझ रहे हो आप? यहाँ देवातिदेव महादेव के 5 तत्व है। कितने हैं? अच्छा, तो 4 अगर सामने आ गए और 1 अगर सामने नहीं आया तो गुप्त तो है ना? बोलो आप। नहीं है? गुप्तेश्वर महादेव की बात, उनके संचार, उनके संकेत से आपको दो प्रकार की बात हम कल कहते हैं। गुप्तेश्वर महादेव, कौन गुप्त, कैसे गुप्त, कहाँ पे गुप्त, और ये 4 संचार। उसमें सत्यता ये भी है संतों की, इस मंदिर में जो शिव मंदिर है गुप्तेश्वर महादेव का, यम शिव पुराण की साक्षी है, और इसका जो संकेत मात्र है तो इसमें कहीं न कहीं कमी है। क्या है? कमी है, निश्चित कमी है, और उस कमी को आपको दूर करना है। करोगे ईमानदारी से? मतलब वो अपूर्ण लग रहा है, वो शिव पुराण की कथा में ही आ रहा है, और वो अपूर्ण आपको भी दिख रहा है, पर हो सकता है वो आपके मन में हो।
आपके मन में हो, शिव मंदिर कब पूर्ण माना जाएगा या मंदिर कब पूर्ण माना जाएगा, ये गुप्तेश्वर महादेव का स्थान है, ये कैसे पूर्ण माना जाएगा। इस पूर्ण में अपूर्ण की वृत्ति शामिल हो गई है। गुप्तेश्वर महादेव का कार्य अलग है, पर अपूर्ण कार्य हो रहा है। अपन मंदिर में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, पर पूरा नहीं लग रहा है। ये निश्चित, ये पुराण कह रहा है, शिव महापुराण कहती है ये अपन जो कर रहे हैं ये पूरा नहीं हो रहा है, इसमें मतभेद आ रहा है। जैसा मन रहना चाहिए, जैसा काम होना चाहिए, वो मतभेद है। गुप्तेश्वर महादेव, बनोटी महादेव भी बोलते हैं इसको। बनोटी महादेव तो बनोटी गांव है, ठीक है, पर नाम इसका गुप्तेश्वर महादेव। अपनी कला मित्र मंडल में बनोटी गुप्तेश्वर महादेव है ना, बनोटी की इस पावन धरा पे है ये गुप्तेश्वर महादेव। तो इसमें आपूर्ति में भले आप सब आसपास के गांव वाले जिसकी पूर्ण वृत्ति से लग्न से जुड़ी उनका काम फतेह हो गया है। संत सत्य में कह रहे हैं, उनका काम फतेह हो गया। तो उसमें से ज्यादा लोग नहीं, चुने हुए 5-7 व्यक्ति ऐसे हैं जो पलक झपकाया और काम फतेह हो गया। पर सब में फिर भी विकृति आ रही है, मन खराब हो रहा है। जो काम कर रहे हैं वो वास्तव में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक दूसरे के प्रति जो भाव वो कहीं न कहीं बाहर आने के बाद में खराब हो रहा है। और जिस कामना के लिए अपन उस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। नहीं तो इतनी चमत्कारी और इतनी संसार जगत का जो शिव तत्व है उसका तत्व इसमें विलीन है। एक वो अपन किसी भी प्रकार की प्रतिमा लाए हैं, बिठाए हैं, वो सब एक अलग, पर जो स्वयंभू हो, स्वयं के, ये किसी आपने से किसी नगर वालियों ने किसी ने बिठाई भी नहीं है इसको। ये धरती माँ किसकी है? महादेव की है। और इस धरती माँ के गर्भ से ही जो प्रकट हुआ है वो स्वयंभू होता है। क्या होता है? और जो ये प्रकट हुआ है तो इसका एक तत्व नहीं है, इसका एक तत्व नहीं है, इसके 5 तत्व है। एक तत्व मेन बैठा हुआ है और उसके 3 विकृति आई हुई है, पर एक है जो गुप्त है। वास्तव में इतना ऐसा वैभवशाली ये पिंड है, ये शिवलिंग है। और इस शिवलिंग पर वास्तव में आप उस नीति से, रीति से अगर आप अभिषेक करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो तो उसका फल जरूर मिलता है। पर संतो जो अपने शिव महापुराण कहती है इसमें अपूर्ति हो रही है, पूर्ण नहीं है, इसलिए थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं अपन जो चाह रहे हैं वो कार्य पूर्ण नहीं है। और उसमें 2 चीज है, दो कितनी, कल एक ये और एक शिव जी का एक और कार्य जो अलग से, वो आधे घंटे की कथा अपने सप्त पूरी नगरी के लिए गुप्तेश्वर महादेव के श्री चरणों में प्रार्थना करके कहें कि कल थोड़ी सी कथा इस ओर महादेव ले जाए और जो वो चाहे उस प्रकार का कार्य करे। और महादेव के सिर्फ पावन चरणों में और आप सभी संतों को गुप्तेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्रदान हो। आज की ये अमावस्या तिथि है, हरियाली अमावस्या। आप सबके घर, मन, शरीर, तन, धन सब कुछ हरियाली अमावस्या की तरह हरा भरा हो। ये गुप्तेश्वर महादेव शिव महापुराण आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे, ये अपनी कामना है। बोलिए गुप्तेश्वर महादेव की। और पत्थर समझने की कोई भूल मत करना। एक सीढ़ी है ना, उस सीढ़ी को अपन प्रणाम करते, महादेव जी को प्रणाम नहीं हो रहा, कोई चल रहा है, पर जो पत्थर है उसको पत्थर समझने की भूल मत कर ले। मेरे दिमाग में आ रही है किसी के मन में ये चीज चली, किसी के मन में ये चीज भी आई है, इसलिए आपसे कह रहे हैं इसको उस जगह सोचने की कोशिश भी मत करना। क्योंकि अपन एक तुच्छ छोटा सा एक बिंदु मात्र भी नहीं है, जिसकी ये पूरी धरा है उसके विषय में किसी भी प्रकार की शंका अपने को आए तो राम राम करना, नहीं तो ये बड़े वोट क्या है।
काम नीति का करना है, सम्मान माँ का, पिता का, बड़े बुजुर्ग का, और सभी संत जन पधारे हैं तो सम्मान की भावना होनी चाहिए। पत्थर समझने की, ये किसी के प्रति गलत भावना की सोच मत रखना, क्योंकि इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। इसका संकेत मात्र जो देता है अपनी साधना के अनुसार तो कदापि गलत भी नहीं हुआ है, और सदा सदा के लिए उस नगरी का, उन भक्तों का कल्याण करने के लिए ही शिव महापुराण आपके इस प्रांगण में आई है, और निश्चित है सबका कल्याण हो जाएगा। कल्याण हुआ है तभी तो इस माह अपने श्रावण मास में ये कथा प्रारंभ हुई। आरती वाले कौन है? आरती वाले जो भी भक्तजन हैं उस सभा के सम्मुख आके खड़े हो जाए, और कल जो भी आरती के लिए, पूजा के लिए, अभिषेक के लिए अपना नाम तो गुरुजन, ब्राह्मण, विप्र, देवता आपको बता देंगे, वो कार्य आप करना। और फिर से आपसे वापस से कह रहे हैं, आज हरियाली अमावस्या है, और वो आपको 3 बात जो बताई है दीपक की, जिसकी भी स्वेच्छा है वो तीनों आज हरियाली अमावस्या के 5:15 7:15 के बीच में वो तीनों दीपक का कार्य करना। ये शिव महापुराण में जो हरियाली अमावस्या के लिए वर्णन अपने जीवन के सुख शांति समृद्धि के लिए बताया है, ऐसी भावना से आप सब कार्य करना। हर हर, आप जोर से नहीं बोले। प्रसाद खाने, प्रसाद खानी 5-6 बार बके नहीं बोले रसुला। हर हर, 5 बार क्यों? तो आगे वाला बंद गया। आगे आगे और पीछे पीछे। अच्छा, एक बात और, इसको विराम करते हुए ध्यान देना, इस कथा का वो कल शब्द नहीं आएगा, इसलिए आपसे कह दे, शिव का मंदिर है, कोई सा भी मंदिर है तो आप मंदिर के सामने जाके प्रणाम कर लेते हो, धोख दे देते हो, तो पीछे जाके भी धोख देते हो क्या? झूठ बोल रहे हो आप। उज्जैन जाते हो, महाकालिका, कालिका मैया के वहां गए होंगे मंदिर में, तो उसकी परिक्रमा करी होगी, ईमानदारी से को किसी ने पीछे धोख दिया। बहुत सारे मंदिर से, भादो माता गए हो मैया, भादो माता वहां भी गए होंगे आप, तो वहां पे बावड़ी बनी हुई है और मैया है, दर्शन करते हैं लोग, पीछे से जाते हैं तो पीछे भी मातो तो दीपक द्वारा बता दिए पहले मतलब आदि लोग यहाँ पर दीपक की होता है तीन दीपक की, तो आज की वो 3 बड़ा सम्मान मिल रहा है। आगे से आपने भगवान को प्रणाम कर लिया। अच्छा, भगवान को छोड़ो, आप सामने यूं खड़े हो, बैठे हो, तो आपको सामने से प्रणाम करेगा कि आप यूं बैठे हो ना पीछे प्रणाम करेगा? ईमानदारी से आप अपने ही कह दो, चलो भगवान को छोड़ो। शोभा क्या देगी? कोई ने भी जाके पीछे जाके ना माथा टेक दिया तो दुनिया देखा दे गई करा के पास से आप भी जावा में कोई को और बेटा देखा मैं कोई भी बेटो है, वो क्यों काय को आप और पाप चढ़ा रहे हो? क्योंकि इसकी कथा भागवत में आई है पर छुपी हुई कथा है, उसको निकालना पड़ेगा बाहर। वो हमने भी अभी तक भागवत जी में नहीं करी, हमने भागवत जी करी है पर भागवत जी में वो चीज नहीं बताई है जो शिव महापुराण में आई है कि पीछे मंदिर के पीछे माथा कभी नहीं टेकना, चाहे कोई कुछ भी मूर्ति बना रखी हो तो वहां भी आप प्रणाम नहीं करोगे, क्योंकि मेन मंदिर है, गर्भ बना है, गर्भ गुफा के अंदर जैसे महादेव बैठे, अब इनके पीछे की साइड में कोई ने एक मूर्ति लेके चिपका दी, अगर आपने उधर प्रणाम किया तो महादेव के इस गर्भ से आपको पाप लगेगा। ये शिव महापुराण में लिखा है संतो, 4थी संहिता में। कोई से भी मंदिर के पीछे जाके कभी माथा नहीं टेकना। जो भी है मंदिर के सामने गए, प्रणाम किया, जो अपनों से बना वो कार्य किया, पर वो देखा देखी कहाँ ये वो ऐसा कुछ भी नहीं। आपने जहाँ गए मेन जहाँ दर्शन करना था, क्योंकि देखो मन में तो एक बसा है, क्या बसा है? एक साधे सब सदे, सब साधे सब। कितने को साधेंगे अपन? अच्छा, किन किन की पूजा कर लेंगे अपन? एक के पीछे जाना है अपने को, 10 के पीछे नहीं जाना है।
गुरु शब्द की और इस शिव मां मंदिर की, ये दो प्रकार की विशेष कथा जलंधर और शंखचूर्ण की। और जहां सूक्ष्म रूप से गणपति जी की कार्तिकीय कथा करते हुए इस कल की कथा का विराम होगा। और आप सभी भक्तजन वापस से कल समय से इस पवित्र प्रांगण में पधारे। और समिति वालों से भी आग्रह है कि कल थोड़ा सा और बिछा दिया, कुछ एक थोड़ी सी और व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। रह जाएगी इधर साइड से अपने आदमी में अपने कथा थोड़ी देर लाई लगा, ठीक है। बोले श्री भोलेनाथ की जय हो।